हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष। और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 3 वो घटनाएं कौन सी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ जुलाई। कर्क राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले घटना आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हुए अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आपके एनर्जी में आप में चार्म बहुत ज्यादा होगा। आपके अंदर एक अलग सा एक गजब का आकर्षण देखने को मिलेगा, एक अलग सी खूबसूरती। आप समझ लो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो रही है या आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आपके बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। कहीं कहीं तो आप बातों बातों में फ्लर्ट भी करने लगेंगे। कई कई बार तो ऐसा भी होगा जहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ हंसी मजाक भी करेंगे। लोग आपके इस नए अवतार, इस नई एनर्जी से बड़ा इंप्रेस होने वाले हैं। मानो आपके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है जो उन्हें इंस्पायर करेगी। कई लोग आपसे कुछ सीखने की एक एनर्जी फील करेंगे, जैसे मानो आप कितने सही पर्सन है, वो आपसे कुछ ना कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आपका हाव भाव चेंज हो रहा है, प्लस आप एक लीडर पर्सनालिटी बन रहे हैं, जहां पर आप समझिए कि आप लीड करना शुरू करेंगे। इस मंथ आप लोगों को गाइड करेंगे कैसे रहना है, क्या काम करना है, कैसे चलना है, उठना बैठना है। जो भी लोग आप पर हावी होंगे या जरूरत से ज्यादा आपको ज्ञान देने लगेंगे या जरूरत से ज्यादा आपको बताएंगे कि ऐसे चलो ऐसे नहीं चलो, आप उनसे 100 किलोमीटर की दूरी बना लेंगे सीधा। आप ये समझ लो आप उन लोगों को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जो है जबरदस्ती का ज्ञान लोगों का नहीं चाहते। आपको नहीं चाहिए जरूरत से ज्यादा बिना वजह की लोगों की एडवाइस, बिना वजह की लोगों की दखल। आप जहां जहां नोटिस करेंगे कि लोग आपको गाइड करने लगे, वहां वहां आप जो है सरपट गायब हो जाएंगे। आप उनको कुछ बोलेंगे नहीं, बट आपको लगेगा कि बेहतर ये है कि मैं उन लोगों को इग्नोर ही करूं। मिठास बातों में जरूर आएगी, डिप्लोमेसी भी आएगी। जहां मैनिपुलेट करना है वहां मैनिपुलेशन भी आ जाएगा। आपकी बातों में चार्म इतना होगा कि कई लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं इस मंथ। कई लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बोलने से, आपके उठने बैठने के तरीके से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जिम्मेदारियां आप निभा जरूर रहे हैं, पर इस बार जिम्मेदारियां निभाने का तरीका, आपका चार्म बहुत ज्यादा बदल गया है। एक बोल्ड पर्सनालिटी की तरह, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हुए फर्स्ट इवेंट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन योर सेकेंड इवेंट अब आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अब आप किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो चाहे आपके जॉब में हो या आपके बिजनेस में। आपको लग रहा है इट्स अ हाई टाइम जहां पर आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकल हो जाना पड़ेगा। यानी कि इस मंथ आपको लगेगा लेट मी क्रिएट सम स्ट्रैटेजी। युद्ध बोलते हैं ना, युद्ध से पहले हमेशा रणनीति बनानी होती है। ऐसा होता ना पास्ट में, बहुत पहले ऐसे ही होता था। जब राजा लड़ाई करने के निकलता था या निकलती थी, तो पहले वो लोग रणनीति, पूरी स्ट्रैटेजिकल प्लान्स बनाते थे कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, इसके साथ हम जो है युद्ध करेंगे, हम इसके बाद ऐसे इस दिशा से आएंगे, उस दिशा से आएंगे। तो इस मंथ आप रणनीति बनाते हुए, यानी कि फुल प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे तक जाना है, कैसे चीज़ें आपको, लेट्स से आपको स्विच करनी है जॉब, तो आप प्लान करेंगे कि बराबर बराबर 2 महीने के बाद मैं स्विच करूंगा या करूंगी। आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत होगी। कई चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होंगे। कई कई बार तो आप बहुत लोगों की मानेंगे नहीं। जो चीज़ आपको सही लगेगी मतलब वो सही लगेगी। सीनियर्स के सामने भी झुकने को तैयार नहीं होंगे। कहीं कहीं तो आप बहुत ज़्यादा जिद्दी और स्टबन हो जाएंगे। आपके
बिज़नेस में भी कहीं न कहीं आप ऐसे हो जाएँगे कि लोगों की बात सुनेंगे नहीं, आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, इसलिए सिर्फ़ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू देंगे। हो सकता है कि आप स्टाफ पर थोड़ा-सा प्रेशर भी बनाएँगे, स्पेशली बिज़नेस में है तो आप स्टाफ पे, लोगों पे प्रेशर बनाएँगे। अब आप सबको सीरियस होने का कहीं न कहीं एडवाइस देंगे, बार-बार कहेंगे कि लोगों को अब थोड़ा स लोग सबको सीरियस हो जाना चाहिए, घूमना-फिरना, नाचना-गाना जितना था हो गया, अब इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक वैल्यू करना होगा, इज़्ज़त देनी होगी अपने काम को। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी आपका नेचर होगा जहाँ पर आप समझ लो कि लोगों को समझाना या गाइड करना, ये सिर्फ़ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि फ्यूचर अब आपका बेटर हो सके। बहुत से लोगों के लिए सेविंग प्लान्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स वगैरह पे फ़ोकस करेंगे। यानी कि ऐसे कुछ प्लान्स बनाएँगे जिसमें आप म्यूचुअल फंड, एसआईपीज़ या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या आप घर खरीदेंगे, लाइक ऐसी कुछ चीज़ें जो फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दें। ऑलरेडी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते नज़र आएँगे, क्या-क्या चेंजेस करने हैं, क्या-क्या नहीं करने। अब तक अगर पैसे नहीं बच रहे तो पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे एक्स्ट्रा इनकम रोकनी है जिससे बनानी है जिससे आपकी और फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। तो कुछ नए निवेश, दिमाग का तेज़ होना, प्रैक्टिकल होना आपकी एनर्जी में रिप्रेज़ेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? इन योर थर्ड इवेंट बताता है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप में थोड़ी-सी इनसिक्योर पार्टनर बन सकते हैं। इस मंथ में ना आप ऐसे हो जाएँगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ पहली बात तो करना ही नहीं चाहते, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति अगर आपको हल्के में ले रहा है तो आप वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यू विल बी लाइक मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं या लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, लोग आपकी बातों की वैल्यू नहीं कर रहे या आपको बार-बार जो है साइडलाइन किया जाता है, बार-बार आपको जो है हल्के में लिया जाता है। लेट्स से आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। अगर आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है, तो आप लिटरली अपने पार्टनर से बोलते नज़र आएँगे कि यार चुन लो, डिसाइड कर लो, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। अब मैं मेरे से सिर्फ़ तब बात करना जब तुम्हें जेन्युइनली पता हो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। जेन्युइनली तुम्हारे अंदर आइडिया है कि तुमको क्या करना है। अगर आप बार-बार कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे थे, तो अब आप इस मंथ ऐसे हो जाएँगे जहाँ पर आप सामने वालों को बोलेंगे कि यार तुम अच्छे से चूज़ कर लो, डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। लेट्स से किसी इंसान ने कमिटमेंट के नाम पर आपको अटका के रखा हुआ है कि नहीं-नहीं मैं कमिट नहीं कर सकता, आई नीड सम टाइम, तो अब आप सामने वाले को बोलोगे कि ठीक है टेक योर टाइम बट अब मुझे ज़्यादा कॉन्टैक्ट मत करो, मैसेज मत करो बिकॉज़ मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं है तुम्हारे पीछे खर्च करने की। अब आप ज़्यादा किसी को भी वैल्यू नहीं देना चाहते बिकॉज़ आपको लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद भी लोग आपको जल्दी समझते नहीं, पार्टनर भी आपको हल्के में लेने लगता है। इसलिए अब आप जैसे कोई तरीके का ना एक लोगों को बताना चाह रहे हो कि जैसे मेरी कोई बाउंड्री है और इस बाउंड्री को क्रॉस करने में दूँगा नहीं या दूँगी नहीं। जैसे कि आपका एटीट्यूड उन लोगों को बता रहा है कि आप हल्के में लेने वाली पर्सनैलिटी नहीं हो, आप वो पर्सन नहीं हो जिसको कोई भी ग्रांटेड ले ले, ठीक है? अगर आपके पार्टनर मैरिड लाइफ में आपको हल्के में ले रहे हैं, तो वहाँ आप अपना रिएक्शन देंगे। अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपने लिए बात करेंगे, जहाँ-जहाँ आप अभी तक बोलते नहीं थे। लेट्स से आप बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, तो अब वहाँ पर आपका रिएक्शन बनेगा। लेट्स से अगर आपको किसी को मन ही मन अगर आप किसी को पसंद करते, तो अब वहाँ पर भी आपका जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप सामने वाले को बोलेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड इन मी और नॉट, मतलब अब आप ना सीधी बात नो बकवास में बिलीव करने लगे। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। जो भी लोग आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिक एनर्जी दे रहे हैं, आप उनके साथ तो रुकना ही नहीं चाहते। 2 मिनट भी आप उनके लिए खड़े नहीं रहना चाहते। ठीक है? बहुत से लोगों को ये भी मैं बता दूँ, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर होने वाले हैं। इस मंथ आप बहुत इनसिक्योर होंगे, पार्टनर को लेकर आप मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो गया वो काम से, ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं तो भी गया। आपका पूरा ध्यान रहेगा कि पार्टनर क्या कर रहा है। पार्टनर को लेकर आपका मतलब समझो एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर आपका खड़ा रहेगा, जहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं भाई क्या चल रहा है। अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टनर आपका कुछ गलत कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप बहुत अटेंटिव रहोगे पार्टनर को लेके। यू विल बी लाइक नहीं मुझे हर एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी एनिवर्सरी भूल रहे हैं, कोई बर्थडे भूल रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं, वहाँ आपकी डाँट फटकार भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि अब आप ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त करेंगे, अब आपको लगने लगेगा, इस मंथ आपको लगेगा कि यार बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी तो हर बार लोग गलत ही लेंगे। तो इस वक़्त आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आएँगे। तो पहला इवेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है, ये बता रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बेहद डेवलप्ड होगी, कम्युनिकेशन स्किल अट्रैक्टिव होगी, इनफैक्ट थोड़ा बहुत फ्लर्ट करेंगे, थोड़ी-सी डिप्लोमेसी दिखाएँगे और बहुत ही अच्छे से लोगों से जो है खुद को प्रेज़ेंट करेंगे, अपने आप को बहुत ऐसा दिखाएँगे जिससे लोग इम्प्रेस होंगे। टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन नहीं करेंगे। सेकंड इवेंट बताता है आप स्ट्रैटेजिकल हो जाएँगे अपने काम को लेकर, स्ट्रैटेजीज़ या रणनीति तैयार करते हुए नज़र आएँगे आने वाले समय के लिए। कुछ सेविंग्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी करनी या इन्वेस्टमेंट्स करने के भी चांसेस हैं, ठीक है? थर्ड इवेंट
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं, कहीं चीज़ों पे आप स्टैंड भी लेंगे। अगर बहुत समय से बर्दाश्त कर रहे हैं तो पार्टनर से सीधी बात, नो बकवास वाला आपका एटीट्यूड बन जाएगा, जहाँ पर आप अब एक्शन लेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कर्क राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा मुझे कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।